अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो जो है उसके लिए मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की गई है और वो है जी यूके का विज़िट वीज़ा। लोग पूछते हैं कि जी हम यूके का कोई स्टडी वीज़ा या कोई और वीज़ा नहीं चाहते, हम बस कुछ दिनों के लिए जो है वो विज़िट करना चाहते हैं एज़ अ फैमिली, एज़ अ टूरिस्ट, एज़ अ फ्रेंड। तो हम कैसे यूके को विज़िट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए क्योंकि ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो जो है वो मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो इस चैनल को देखें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा जी लिविंग बियॉन्ड लेबल्स के नाम से मेरा ये चैनल है, इस चैनल को इसके नाम से सर्च कीजिए, इसके नाम के साथ शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो में जो है वो आगे बढ़ते हैं। इस वीज़ा की जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जैसे कि सफ़िशेंट आप सबसे सफ़िशेंट फ़ंड्स होने चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो पूछी जाती है कि जी बैंक में कितने पैसे रखवाने चाहिए। तो बैंक में आपके सफ़िशेंट एज सच कोई फ़िक्स अमाउंट है नहीं कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका स्टे कितने टाइम का है। अगर आपका स्टे जो है वो जैसे कि पहला जो वीज़ा है विज़िट वीज़ा, अगर आप लोगों को मिल जाए तो वो 6 महीने का होता है। तो उस हिसाब से आपके अखराजात होने चाहिए। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपने एज अ टूरिस्ट आना है, आपने यहाँ पर किसी फैमिली के पास आना है या आपका कोई यहाँ पर कोई दोस्त वगैरह है। तो जैसे आप ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी डिटेल में कि अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपका अखराजात ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड के पास या किसी रिलेटिव के पास आप यहाँ पर आ रहे हैं, किसी के इनविटेशन पर आ रहे हैं किसी दोस्त के, तो आपके अखराजात उस सूरत में कम हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपको इतने ज़्यादा अमाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप रफली अगर 25 से 30 लाख तक की जो है वो अमाउंट शो कर देते हैं तो वो एक काफ़ी होती है अगर आपका 2 से 3 हफ्ते का स्टे है यूके में। उसके अलावा जी आपको टाइज़ जिसे रिलेशनशिप भी कहते हैं विद कंट्री, ये शो करना होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको यूके के साथ शो करना है, ये आपको बैक होम शो करना होता है। जैसे आप पाकिस्तान से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के साथ ये शो करना है कि ये रीज़न है और कि आप अपने मुल्क यहाँ से घूमने फिरने के बाद आप अपने मुल्क वापस जाएंगे, आप यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको लाजमी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जस्टिफाई करनी पड़ती है वीज़ा ऑफिसर को, जब तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आप अपने मुल्क वापस जाएंगे। और बड़ी सारी लोगों की ये सबसे बड़ी वजह होती है कि लोगों को जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लोगों को लगता है कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक लोगों का वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ होता है कि वो ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते और वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता कि वो जो है उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आप जो है वो अपने मुल्क वापस जाएंगे। इस वजह से वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको अपने बिज़नेस का रिलेशन शो करना है, उसको अपनी कोई जॉब कर रहा है तो उसको अपनी जॉब का लेटर शो करना है, चीज़ें शो करनी होती हैं और एक्सप्लेन करना होता है कि कहता है जी मैं तो ये जॉब कर रहा हूँ और मैं वापस जाऊँगा। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि इस वक्त के मुताबिक 115 पाउंड है। मेरे हिसाब में पाकिस्तान की शायद 40,000 तक की अमाउंट बनती है रुपए में अगर आप कन्वर्ट करें तो। उसके अलावा आपको रिटर्न टिकट ख़रीदना होता है। और इस वक्त मेरा ख्याल है अगर आप ऑफ सीज़न लें, एक पीक सीज़न में ना लें, तो तकरीबन 2 से 3 लाख तक की अमाउंट बनती है। उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो क्या हैं। जैसे कवरिंग लेटर आपको लिखना होता है अगर आप एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी यूके में नहीं है और आपने कहा है कि आप यूके घूमना फिरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं यूके के लिए। लेकिन उसके लिए आपको एक कवर लेटर लिखना होता है। उस कवर लेटर में
आपने अपना तमाम सोर्स ऑफ इनकम, आपका टाइज विद कंट्री आपको शो करना है कि आप बिजनेसमैन हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है और ये आप का काम है। आप मतलब बाउंड हैं इस चीज़ के साथ और आप कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने आना चाहते हैं यूके में और आप घूम फिर के वापस चले जाएंगे। इस कवर लेटर में आपको ये लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप जो है वो किसी कोई आपको स्टूडेंट या कवर लेटर आपको हर सूरत में लिखना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ होती है इनविटेशन लेटर कि अगर आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, कोई भी आपका यहाँ पर है और वो आपको इनवाइट करता है, उसको कहते हैं इनविटेशन लेटर। तो वो और वो स्टूडेंट है, तो वो एज अ स्टूडेंट आपको भेज रहा है। अब वो क्या करता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से भी, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है, उससे भी वो एक लेटर लेकर आपको भेजेगा कि कंफर्मेशन के लिए। अब वो लेटर भी आपको जो है वो अपने कवरिंग लेटर के साथ अटैच करना होता है और आपको बताना होता है कि ये मेरा बच्चा है या मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरा कोई भी दोस्त है, ये मेरा रिलेशन है इस बंदे के साथ, ये मुझे इनवाइट कर रहा है और इसके पास मैं जाऊंगा। अब इस सूरत में दो सूरतें हैं कि उस स्टूडेंट के पास क्या वो उसके पास इतना बड़ा घर है कि वो आपको अपने साथ रख सकता है, तो वो अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी आपको देगा। अगर उसके पास इतना घर नहीं है तो फिर आपको होटल की बुकिंग करवानी होती है और वो क्या डिटेल है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, वो आपको दिखानी पड़ती है। इसके अलावा जी अगर कोई आपका यहाँ पर जॉब करता है और वो बंदा आपको जो है इनवाइट कर रहा है, तो उस सूरत में वो अपनी कंपनी का लेटर आपको देगा कि इस कंपनी में वो जॉब कर रहा है। आपको अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट देगा कि उसका इतना बेडरूम जो है वो हाउस है, उसमें ये मेंशन होगा। अपना एनआई नंबर आपको बताएगा और वो एनआई नंबर जो है वो आप ये सारी चीज़ें आप उस कवरिंग लेटर में लिख कर और ये डॉक्यूमेंट्स उस डॉक्यूमेंट में अटैच, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको अपनी फ़ाइल में लगाकर आपको सबमिट करवाने होते हैं, जिससे जो है वो पता चलता है कि वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ जी वाकई इस बंदे का कोई है यूके में और वो इसको बुला रहा है और जिससे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। एनआई नंबर जी नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, उससे वीज़ा ऑफिसर की एक्सेस होती है, वो तमाम डिटेल्स डेटा जो है वो निकाल लेते हैं कि इस बंदे के कितनी इनकम है, इसकी सैलरी है कितनी, क्या ये वाकई किसी को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं कर सकते। तो ये डिटेल होती हैं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जी, ये होते हैं कि आपके पास जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो अप टू डेट होना चाहिए, कम से कम उसकी 1 साल 6 महीने से 1 साल तक की अगर वैलिडिटी हो तो वो बेहतर रहती है। उसके अलावा आपके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने तमाम सेक्शन जो है उसके फ़िल किए हों। वीएसएफ की अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी होती है, जिसे बायोमेट्रिक भी कहते हैं, तो वो बड़ी ज़रूरी होती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो पिछले 6 महीने की चेक होती है, जैसे कहते हैं कि सफिशेंट फंड्स, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, 6 महीने के चेक होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिखा देते हैं कि जी आपके पाकिस्तानी बैंक में जो है वो 10 करोड़ की अमाउंट है, ठीक है, और 10 करोड़ है, लेकिन आप ये नहीं दिखा पाते कि ये 10 करोड़ आपके पास कहाँ से आया, तो वो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, स्ट्रेट अवे वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बड़ी हैवी बैंक स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई कि कैसे रिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि आपने आप जस्टिफाई नहीं कर पाए उस अमाउंट को, आप बता ही नहीं सके कि ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आई। यूके के बाकी किसी वीज़े के बारे में इतना ज़्यादा आपको जस्टिफाई नहीं करना होता कि ये पैसे कहाँ से आए, जितना आपको एज अ विज़िटर जो आप वीज़ा लेते हैं उसके लिए आपको ये जस्टिफाई करना होता है। जैसे किसी का बिज़नेस है तो वो अपना एनटीएन नंबर शो करता है, उससे पता चल जाता है। अगर कोई जो है वो जॉब कर रहा है तो सैलरी पे स्लिप से मालूम पड़ जाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें आपने जस्टिफाई करनी थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने की होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक चीज़ आपको ख़रीदनी होती है, ये हाईली रिकमेंडेड होती है कि आपको लाजमी लेनी चाहिए।
तो नहीं कहा जाता, ये कोई लाजिम डॉक्यूमेंट नहीं है। आप इसके बगैर भी लोगों को विज़िट वीज़ा मिलते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो ये नहीं ख़रीदते। लेकिन ये कहा जाता है कि आप अगर ये ले लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो हेल्थ एक्सपेंसेस जो है वो मेडिकल के वो बहुत महंगे हैं। मेडिसिन्स आपको बहुत एक्सपेंसिव फिर मिलती हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और आप क्योंकि एज ए टूरिस्ट जा रहे होते हैं तो आपको हेल्थ की इंश्योरेंस मेरे ख्याल है आपको कवर होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, कि खुदा न खास्ता आपके साथ कोई भी हादसा होता है या कोई भी कुछ भी मिसहैप होता है तो उस सूरत में आप 100% कवर होने चाहिए। तो लोग समझते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपने आप को कवर कर लें तो एक यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ी सहूलत हो जाती है कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और आपको जो है वो एक फ़्री ट्रीटमेंट मिल जाता है। उसके अलावा जी होटल बुकिंग आपने करवानी होती है अगर आप एज़ अ टूरिस्ट आ रहे हैं और आपका यहाँ पर कोई है नहीं, तो आपको अपनी वो होटल की बुकिंग शो करनी होती है। आपको पूरा प्लान जो है वो आपको मेंशन करना होता है कि इतने दिन से इतने दिन तक आपका इस होटल में स्टे है, इतने दिन आपका इस होटल में स्टे है, इतने दिन आप इस सिटी में रहेंगे, उसके बाद आप यहाँ से दूसरे शहर चले जाएंगे। उस शहर में आप किस तरह से जाएंगे, जैसे अगर आप जो है वो इंग्लैंड से आप वेल्स जा रहे हैं तो आप बाय रोड जाएंगे कि आपने वो टिकट कराई है, या आप जो है वो फ़्लाइट लेंगे। वो फ़्लाइट की डेट कौन सी होगी, वो फ़्लाइट आपको बुक करनी पड़ती है। आप इंग्लैंड से अगर वेल्स जा रहे हैं, आप एडिनबरा आपको जाना है तो आप वो आपको टिकट वो भी फ़्लाइट बुक करवानी पड़ती है, और वो सारी चीज़ें आपको जो है वो मेंशन करनी होती हैं। तो आप यूके के किस 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 हिस्से में आपने विज़िट करना है, तमाम चीज़ें, तमाम बुकिंग्स, तमाम होटल बुकिंग्स, सब चीज़ें आपको जो है वो शो करनी होती हैं कवर लेटर में भी, और आपको तमाम बुकिंग्स पहले से करवा के रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर आ जाएं और फिर यहाँ पर आकर आप किसी भी किस्म की बुकिंग कराएं, ये नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में करनी होती हैं। उसके अलावा अगर कोई न्यूली वेडिड कपल है और वो यूके विज़िट करना चाहता है तो उस सूरत में आप अपना वेडिंग कार्ड, या आप जो है वो अपने पिक्चर्स कुछ किसी सूरत में आप वो आपको दिखानी होती हैं कि हम ये हमारी शादी हुई है और हम हनीमून के लिए अपना घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये भी आपको मेंशन करना होता है। अब जी बड़ा एक होता है कि हमारे जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग कहते हैं कि हमारे रिफ्यूज़ल्स बड़े हो रहे हैं, और यूके के रिफ्यूज़ल्स विज़िट वीज़ा के बहुत ज़्यादा लोगों को मिलते हैं। लेकिन यूके एक वाहिद कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो आपको रिफ्यूज़ल की वजह देता है, वरना आपको कोई भी जो है वो आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो आपको वजह नहीं देता। वो सिर्फ ये कहता है कि हम जो है वो हम सेटिस्फाई नहीं हैं, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। लेकिन यूके एक वाहिद मुल्क है जो आपको वजह भी बताता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन रिफ्यूज़ल अच्छी चीज़ नहीं होती। तो क्यों होता है कि यही है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई करनी होती है। आपको बताना होता है कि ये पैसे आपके अकाउंट में कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। कि अगर आपका बिज़नेस है, आपकी कोई छोटी शॉप है, कोई बड़ी शॉप है, कोई होटल का बिज़नेस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी आपका काम है, कोई भी आपका काम है, आप कोई दर्जी हैं, आपकी दुकान है, आपका कोई बुटीक है, आपका कोई सैलून है, पार्लर है, तो आपको वो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको मेंशन करना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका जो है वो कंपनी का लेटर होगा, आपकी सैलरी स्लिप होगी, आपका जो है वो एनटीएन नंबर जो कि 3 महीने 3 साल तक का, सॉरी 3 महीने कह रही हूँ, 3 साल तक की उस पर एक्सेस होनी चाहिए, और वो चेक कर सकें कि आपका जो है इस ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, वो आपका एविडेंस होता है।
तो जब आप वो चीज़ शो कर देते हैं तो फिर वीज़ा आपको कोई वजह नहीं रहती कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो, वेरीफाइड हो कि वो एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम, सही सोर्स ऑफ इनकम से आपके पैसे आ रहे हैं। 6 महीने से आपकी जो है उसकी वो चेक होती है, और 6 महीने से आपके पास इतनी अमाउंट है, सफिशेंट फंड्स हों आपके पास यूके के स्टे के हिसाब से, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। तो फिर कोई रिफ्यूज़ल्स लोगों को मिलते नहीं हैं। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते तो ही रिफ्यूज़ल्स मिलते हैं। और उसके अलावा जी, अगर कोई ऐसे खातून है पाकिस्तान से, या कोई ऐसा पर्सन है जो जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो खुद नहीं कोई काम कर रहा, और कोई हाउसवाइफ हैं या किसी की बहन है, बेटी हैं, मदर हैं, वो एज़ अ टूरिस्ट विज़िट करना चाहती हैं यूके के, तो उस सूरत में वो जो बंदा होगा, उनके फादर हैं या भाई हैं या शोहर हैं या बेटा है या कोई भी उनका जो रिलेटिव है जो उनको सपोर्ट कर रहा है और उनको स्पॉन्सर कर रहा है यूके के विज़िट वीज़ा के लिए, तो उस बंदे के जो है वो फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। फिर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उस बंदे के लिखते हैं, प्लस उसके साथ एक जो है वो जिसे कहते हैं कि बयान हल्फिया, वो स्टैम्प पेपर वो जो होता है उस पर आपको बयान हल्फिया देना होता है, और वो फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान से जो है वो वहाँ से अटैच्ड होता है, उस पर स्टैम्प लगती है। वहाँ पर जाकर आपको बयान हल्फी देना होता है कि जी मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इसको जो है वो ये स्पॉन्सर कर रहा हूँ कि ये यूके जाए, और मैंने ये अमाउंट इसके बैंक में रखवाई है। और सिर्फ कहना नहीं होता, फिर उस बंदे का एनटीएन नंबर चेक होता है। तो ये आपको तमाम चीज़ें शो करनी पड़ती हैं। अगर ये आप नहीं कर पाते तो लोगों को जो है वो फिर रिफ्यूज़ल मिलता है। और मेरी सजेशन ये होती है कि जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें, आपके फ़ंड्स और आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, आप प्लीज़ वीज़ा अप्लाई ना करें। क्योंकि अगर आप अप्लाई इस सूरत में करते हैं तो आपको रिफ्यूज़ल्स मिलते हैं, और रिफ्यूज़ल्स कोई रिफ्यूज़ल स्टैम्प जो है वो पासपोर्ट पर एक अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल भी ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल। जब भी आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपसे लाजमी एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको पहले कभी रिफ्यूज़ल मिला है, और आपको बताना पड़ता है कि हाँ जी मुझे रिफ्यूज़ल मिला है, जो कि एक बहुत बैड इम्प्रेशन जाता है। तो मेरी राय ये है कि जब तक आप 100% श्योर ना हो, आपके पास ये तमाम चीज़ें ना हो, आपके पास इनफ फंड्स ना हो, आप प्लीज़ अपना ये रिस्क मत लीजिए और अप्लाई मत कीजिए। ये रिफ्यूज़ल्स आपके पासपोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि और भी मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं वीज़ाज़ इंफॉर्मेशन के बारे में, डिफरेंट वीज़ाज़ के बारे में। तो मैं आपको बिल्कुल जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं बिल्कुल दूँगी आपको इन्फॉर्मेशन। और आप बस वीडियो में के नीचे जो है वो कमेंट कीजिए कि आपको और कौन कौन सी जो है वो किस किस तरह के वीज़े के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वही इंटरेस्टेड होते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी मैं इन्फॉर्मेशन इस पर दूंगी। लेकिन जी प्लीज़ मैं आपसे वीडियो के एंड पे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और इसके अलावा जी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी किस्म की फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी हो या कोई मसला हो, तो आप बिल्कुल मुझसे हेल्प मांग सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप उस फॉर्म फिल करने में आपको हेल्प आउट करूँगी, और वो बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है। आप बिल्कुल यहाँ से पूछिए। आपको अगर अगर आप खुद से ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हेल्प मांग सकते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए और पूछिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है। वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।